सामाजिक कार्यकर्ता ने लोगों का जीता दिल। कड़कड़ाती ठंड में बेघर भिखारी का बने सहारा। सड़क से उठाकर भिखारी को बना दिया जेंटलमैन। मानवता के इस कार्य के शहर में हो रहे खूब चर्चे। वर्तमान दौर में देखने को मिलता है कि लोग अपने माता पिता को भूल जाते हैं और उन्हें वृद्ध आश्रम छोड़ देते हैं। वहीं दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं जो मानवीय सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और दूसरों का दुख तकलीफ उनसे नहीं देखा जाता। इसी प्रकार का उदाहरण चरखी दादरी शहर निवासी संजय रामफल है, जो बीते काफी दिनों से खुशियों की दीवार और दूसरे माध्यमों से मानव सेवा के लिए कार्य कर रहे हैं। रविवार को उनसे सड़क पर भीख मांगने वाले एक युवक की हालत नहीं देखी गई और उसे खुशियों की दीवार पर वे लेकर आ गए और संवार कर एक जेंटलमैन बना दिया। आपको बता दें कि चरखी दादरी की रोहतक रोड रेलवे फाटक पर एक अंधे और बेघर व्यक्ति की स्थिति को देखकर सामाजिक कार्यकर्ता संजय रामफल का दिल पसीज गया। यह व्यक्ति लंबे समय से भीख मांगकर अपना जीवन यापन कर रहा था। उसकी स्थिति इतनी दयनीय थी कि ना तो वो अपनी आंखों से देख सकता था और ना ही उसने काफी समय से स्नान किया था। इसके अलावा उसके बाल लंबे और अस्त व्यस्त थे और उनमें जूं चल रही थी। रोजाना हजारों लोग इस रेलवे फाटक से गुजरते थे, लेकिन किसी ने भी इस व्यक्ति की ओर मदद का हाथ नहीं बढ़ाया था। संजय रामफल ने इस स्थिति को देखकर ठान लिया कि इस व्यक्ति की मदद की जाए। उन्होंने न केवल उसके बाल काटे बल्कि उसे नहलाया और नए कपड़े भी पहनाए। इस मानवीय पहल ने व्यक्ति की पूरी शक्ल और जीवन शैली में बदलाव लाया। संजय रामफल ने इस कार्य को अपने दायित्व के रूप में लिया और उसे पूरा किया। वे हमेशा ऐसे सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहते हैं। स्थानीय लोगों ने संजय रामफल की इस नेक पहल की सराहना की। उनके द्वारा किया गया ये कार्य समाज में सकारात्मक संदेश फैलाने का काम कर रहा है। संजय रामफल ने कहा कि यदि हम सब मिलकर जरूरतमंदों की मदद करें तो वे भी एक सम्मान की जिंदगी जी सकते हैं। संजय रामफल का मानना है कि समाज में किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए और हर एक को सम्मान और सहायता का अधिकार है। जी, मेरा नाम संजय रामफल है और मैं अपनी खुशियों की दीवार के ऊपर काम कर रहा था। तभी एक बाबा जी किसी अंधे को लेकर आए और उसकी जो दीनहीन उसकी दशा थी वो काफ़ी दयनीय थी और लंबे लंबे बाल थे। पता नहीं कि कितने दिन से वो नहाया नहीं था और जो कपड़े हैं वो भी मैले कुचले थे और जो जूते पहने हुए थे वो भी पता नहीं कितने महीनों से सालों से डाले हुए थे और उसके पैर भी उन जूतों में ख़राब थे। तो वो कपड़े लेने के लिए आए थे कि सर्दी से बचाव हो जाए, कंबल वगैरह मिल जाए। तो लेकिन जो उसकी दशा देखी तो हमारे से रहा नहीं गया और मैंने स्वयं फिर उसके बाल वगैरह काटे, उसे नहलाया धुलाया और उसे एक अच्छे इंसान की तरह उसको फील करवाया और देखने वालों ने भी उसको काफ़ी सराहा गया। और मेरी तमाम लोगों से भी अपील है कि एक मानवीयता को निभाते हुए अगर आपको सड़क पर बेसहारा इस सर्द मौसम में, क्योंकि जो तापमान है वो दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है, लोग ठंड से अपने आप को बचाने में असमर्थ है, तो उन लोगों को काफ़ी तकलीफ़ होती है जो बेघर हैं और जिनको रहने के लिए घर नहीं है और सड़कों पे रहते हैं और भीख मांग कर अपना गुजारा करते हैं। तो ऐसे लोगों का ध्यान रखें और जो एक मानवीयता का फ़र्ज़ है वो आप निभाएं और उनको जिस प्रकार की भी जो हेल्प हो वो उनको अवश्य दें, ताकि हम समाज में एक आपसी प्रेमचारा, भाईचारा और सौहार्द बढ़ाएं और एक दूसरे को साथ लेके आगे बढ़ते रहें। आपको बता दें कि संजय रामफल एक रंगकर्मी है और उन्होंने मुंबई में कई सीरियल में अभिनय किया है। बीते कई दिनों से वे चरखी दादरी कोर्ट परिसर गेट के समीप खुशियों की दीवार चलाते हैं, जहां लोग जरूरत से अधिक कपड़े रख कर चले जाते हैं और जरूरतमंद यहां से निःशुल्क कपड़े ले जाते हैं। इसके अलावा वे खुशियों की दीवार पर आए कपड़ों को झुग्गी झोंपड़ी और ईंट भट्टों पर ऑटो में लाद कर ले जाते हैं और वहां पर श्रमिकों और उनके बच्चों को वितरित करते हैं। समाज सेवा में अग्रणी रहने वाले संजय रामफल चरखी दादरी लघु सचिवालय में एक अनुबंधित कर्मचारी है और अपनी ड्यूटी के बाद समय निकालकर मानव सेवा, पर्यावरण संरक्षण जैसे
कार्य करते हैं। चरखी दादरी से संदीप श्योरोन की ये खास रिपोर्ट।